आइए दोस्तों देखते हैं अतिथि शिक्षकों ने सब्जी बेचकर किया विरोध प्रदर्शन। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। देवालपुर में नगर में के आसपास गांव के सभी स्कूलों में अतिथि शिक्षक बाहर कर दिए गए और आपको बता देते हैं कि अगर जिंदा रखा है तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान अतिथि शिक्षकों का ही रहा है। आज भी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का इनका योगदान रहा है, लेकिन पूर्व से पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया और उनके सामने भूखे मरने जैसी नौबत आ चुकी है। देवालपुर में अतिथि शिक्षकों को स्कूलों से बाहर कर दिया गया है और आरटीआई के प्रावधानों को पूर्ण करने के लिए अतिथि शिक्षकों ने सब्जियां बेचकर विरोध प्रदर्शन किया है। इतना ही नहीं, आपको बता देते हैं कि सब्जियों को बेचते हुए अतिथि शिक्षकों को एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे और अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा है कि दरअसल में बीते दिनों में प्रदेश के कई स्थानों पर अतिथि शिक्षकों को अचानक कार्य करने से हटा दिया गया है और उनके स्थानों पर दूसरे शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई, जिससे कि कई अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए। इसके कारण पीड़ित और परेशानी से आरटीआई के प्रावधानों को पूर्ण करने वाले अतिथि शिक्षकों ने देवालपुर के नगर चमन चौराहे पर सब्जी बेचकर ठेला लगाया है। इस पर आपको बता देते हैं कि ठेला दिखाते हुए सब्जी को बेचते हुए अतिथि शिक्षकों ने नौकरी देने और परमानेंट करने का आश्वासित करते हुए कहा है कि देवालपुर के एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए एसडीएम रवीश कुमार जी को ज्ञापन सौंपा है। और अतिथि शिक्षकों की माने तो उनका कहना है कि अचानक से हटा दिया गया है और अनुभव के साथ साथ योग्यता रखते हैं, किंतु बेहद दुख और विडंबना की बात है कि उनके बच्चे भूखों से बिलख रहे हैं और इतने परेशान हो रहे हैं, किंतु शासन प्रशासन को अभी कोई बात समझ में नहीं आ रही और तनख्वाह भी 3 या 4 महीने में दी जाती है। इसलिए यही निवेदन करना चाहेंगे कि जो अतिथि शिक्षकों को बाहर किया गया है उन्हें अंदर किया जाए और मोटी तनख्वाह को देकर उनके अतिथि शिक्षकों को रखा जाए, जिनको अपनी पीड़ा जाहिर की। अगर हमें नहीं रखा गया तो हम जूते पॉलिश भी करेंगे और भीख मांगकर अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करेंगे और जिसका पूर्ण मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सरकार जिम्मेदार रहेगी। नाक कटेगी तो शिवराज सरकार की नाक कटेगी। पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की दयनीय स्थिति के कारण शिवराज सरकार की नाक कटे तो कटती रहे। उनको शर्म आना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने 14 वर्ष तक बच्चों के लिए अध्यापन कार्य कराए और जिसका उत्कृष्ट परिणाम देखने को मिला, फिर भी अतिथि शिक्षकों को नियमित कर देना चाहिए थी। जब 1998 में गुरुजियों को नियमित कर सकते हैं तो अतिथि शिक्षकों को क्यों नहीं कर सकते। इस तरह से हमारी अतिथि शिक्षकों को नीति बनाकर जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए और अगर भविष्य में इस बात का कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार शिवराज सरकार रहेगी। और हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक नंद किशोर सिसोदिया ने इस अवसर पर कहा है कि राजेश मुंडिया और कई लोगों ने कहा है कि जो भी होगा हम आंदोलन बड़े उच्च स्तर पर होगा, मध्य प्रदेश की भोपाल की धरती पर होगा। मध्य प्रदेश सरकार से रतलाम जिले के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि हमने हमारे पद को सुरक्षित नहीं किया, अतिथि शिक्षकों को अगर बेरोजगार किया है तो हम जो है लगातार आंदोलन करेंगे और हो सकता है तो आत्मदाह करने की भी स्थिति अगर रही तो मध्य प्रदेश सरकार के सामने वो करके दिखाएंगे और इसका संपूर्ण दायित्व जो रहेगा वो मध्य प्रदेश सरकार और ये शिवराज सिंह चौहान स्वयं जिम्मेदार रहेगा। ना बिल्कुल जाएंगे ना सर, अगर इन्होंने अवहेलना की है तो हम कोर्ट में बिल्कुल जाएंगे और कोर्ट को ये जाके वापस हम बताएंगे कि आपने जो आदेश दिया है उस आदेश की अवहेलना। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। 2.5 साल से पढ़ाकर विदा हुए अतिथि शिक्षक स्कूलों से निकले तो रो पड़े विद्यार्थी। ये खबर बिल्कुल सत्य है और पूरी खबर आपके लिए लेकर आए हैं कि अतिथि शिक्षक जैसे ही उनको बाहर निकाला गया तब पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है। तो वहीं बच्चों की जे दशा हो रही है, बच्चे रो रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि अतिथि शिक्षक को विदाई हो रही है और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्टूडेंट छात्र छात्राएं रो रहे हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं मुगावली क्षेत्र के
हाई स्कूल में सोमवार को एक विदाई समारोह में भावुक हो पड़े विद्यार्थी। इस तरह से बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों की विदाई के वक्त छात्र छात्राओं ने सुबह जाकर रोने लगे और विद्यार्थियों की आंखों में आंसू नहीं देखा जा रहा है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 2.5 साल पहले मुगावली ने मोनेश चौबे ने अतिथि शिक्षक पद छोड़ने के लिए गए तो वहाँ के छात्र छात्राओं ने गणित पढ़ाते थे और इस तरह से बच्चे रोने लगे हैं। विभाग में स्थायी शिक्षकों की भर्ती होने से कई हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया गया। इस तरह से आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों को जाते हुए विद्यार्थियों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। इस तरह से लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो इस बात को नहीं समझ रही है कि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक इतना अच्छे से पढ़ाता है जिसका खामियाजा सिर्फ बच्चे समझ सकते हैं। इसके दौरान विद्यार्थियों ने विदाई की तो शिक्षक के प्रति अनुसरण जताया और माहौल भावुक हो उठा। इस तरह से छात्राएं रोने लगीं और बाद में विद्यार्थी रुधिर हो चुके थे। इस तरह से चौबे ने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन एक साइकिल की तरह है और एक चक्र चलता रहता है, कोई आता जाता रहता है और आपको और भी अच्छे शिक्षक मिलेंगे। और बताया है कि करीब 2.5 साल से पहले मोनेश चौबे ने अतिथि शिक्षक के तौर पर बिलरो हाई स्कूल में ज्वाइन किया था और उन्होंने अपने पढ़ाई में 2 सत्रों में एक बार ट्यूशन नहीं ली है, बल्कि अपने दायित्वों को पूरे निखारते हुए और कालखंड के अतिरिक्त समय भी विद्यार्थियों को पढ़ाया है। दोनों सत्रों के दौरान उन्होंने अपने बार कभी अवकाश नहीं लिया है, बल्कि हाई स्कूल में पहुंचते थे और हमेशा बच्चों को अच्छे से पढ़ाते थे। ये उनकी लगन और सत्य निष्ठा के कारण बच्चे रोने लगे थे। बात यहीं समाप्त नहीं होती है। आपको बता देते हैं कि जो शिक्षक होता है उसका स्थान सर्वमान्य होता है। तो इस तरह से आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों के अलावा आपको बता देते हैं इंदौर के देवालपुर में और अतिथि शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया, जहां आलू टमाटर के भाव अतिथि शिक्षक बेच रहे हैं। 10 साल वाला अतिथि शिक्षक ले लो, बहुत अनुभवी है, जो बच्चों का भविष्य बना सकता है, वो आपका घर का काम तो कर ही सकता है। सब बेरोजगार हो गए, 12,000 अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए। कल सब अपने अपने घर चले गए। किसी के बच्चे रो रहे हैं, किसी की माँ रो रही है, किसी की बीवियाँ रो रही है और वो खुद तो रो ही रहा है। बहुत जल्द आत्महत्या भी करेगा। बहुत बड़ा अन्याय इसके साथ, मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक के साथ। मध्य प्रदेश सरकार से रतलाम जिले के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि अगर हमारा पद को सुरक्षित नहीं किया, अतिथि शिक्षकों को अगर बेरोजगार किया है, तो हम जो है लगातार आंदोलन करेंगे और हो सकता है तो आत्मदाह करने की भी स्थिति अगर रही तो मध्य प्रदेश सरकार के सामने वो करके दिखाएंगे और इसका संपूर्ण दायित्व जो रहेगा वो मध्य प्रदेश सरकार और ये शिवराज सिंह चौहान स्वयं जिम्मेदार रहेगा। ना बिल्कुल जाएंगे ना सर, अगर इन्होंने अवहेलना की है तो हम कोर्ट में बिल्कुल जाएंगे और कोर्ट को ये जाके वापस हम बताएंगे कि आपने जो आदेश दिया है उस आदेश की अवहेलना। अभी करो, अध्ययन करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो, अध्ययन करो, हमको परमानेंट करो, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे अतिथि ले लो रे, अतिथि ले लो, बहुत जल्दी फ्री हो गए अतिथि। 12,000 अतिथि फ्री हो गए हैं और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सबको घर बिठा दिया है। अतिथि ले लो, अतिथि बहुत सस्ते, अतिथि बहुत सस्ते, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी करो, अध्ययन करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो, अध्ययन करो, हमको परमानेंट करो, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे अतिथि ले लो रे, अतिथि ले लो, बहुत जल्दी फ्री हो गए अतिथि। 12,000 अतिथि फ्री हो गए हैं और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सबको घर बिठा दिया है। अतिथि ले लो, अतिथि बहुत सस्ते, अतिथि बहुत सस्ते, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद। मौका नहीं दिया, बिना किसी सूचना के बाहर कर दिया। 77 साल से जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने 4 सप्ताह का अभी डिसीजन उन्होंने विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय ने बोला था कि जब तक अतिथि शिक्षकों के बीच में उनके लिए जो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
सब बेरोजगार हो गए। 12,000 अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए कल। सब अपने अपने घर चले गए। किसी के बच्चे रो रहे हैं, किसी की माँ रो रही है, किसी की बीवियां रो रही है और वो खुद तो रो ही रहा है। बहुत जल्द आत्महत्या भी करेगा। बहुत बड़ा अन्याय किसके साथ? मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक के साथ। मध्य प्रदेश सरकार से रतलाम जिले के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि अगर हमारे पद को सुरक्षित नहीं किया, अतिथि शिक्षकों को अगर बेरोजगार किया है, तो हम जो है लगातार आंदोलन करेंगे और हो सकता है तो आत्मदाह करने की भी स्थिति अगर रही तो मध्य प्रदेश सरकार के सामने वो करके दिखाएंगे और इसका संपूर्ण दायित्व जो रहेगा वो मध्य प्रदेश सरकार और ये शिवराज सिंह चौहान स्वयं जिम्मेदार रहेगा। ना बिल्कुल जाएंगे ना सर, अगर इन्होंने अवहेलना की है तो हम कोर्ट में बिल्कुल जाएंगे और कोर्ट को ये जाके वापस हम बताएंगे कि आपने जो आदेश दिया है उस आदेश की अवहेलना बात करें, वरना इन सबको इच्छा मृत्यु का वरदान दे दोगे आपको खत्म हो जाती है, बस कुछ आ हाई कोर्ट के लिए लेना था। आपकी बात तो मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री से हाँ भोपाल जाने का है, तो आपकी बात भावना और आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री दोनों से मैं बात कर रहे हैं, आपने को नहीं बोलना बीच में। नहीं अब मैंने तो तभी बताया आपने, मैं कल भोपाल जाने का है बराबर ये पढ़ के बता दो, पढ़ के बता दो ना। बिल्कुल करूँगा मैं, इस पर भी स्टे हाई कोर्ट की भी अवहेलना की है। ये पढ़ के सुना दो ना, ये पढ़ के सुना मध्य प्रदेश सरकार से रतलाम जिले के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि अगर हमारे पद को सुरक्षित नहीं किया, अतिथि शिक्षकों को अगर बेरोजगार किया है, तो हम जो है लगातार आंदोलन करेंगे और हो सकता है तो आत्मदाह करने की भी स्थिति अगर रही तो मध्य प्रदेश सरकार के सामने वो करके दिखाएंगे और इसका संपूर्ण दायित्व जो रहेगा वो मध्य प्रदेश सरकार और ये शिवराज सिंह चौहान स्वयं जिम्मेदार रहेगा। ना बिल्कुल जाएंगे ना सर, अगर इन्होंने अवहेलना की है तो हम कोर्ट में बिल्कुल जाएंगे और कोर्ट को ये जाके वापस हम बताएंगे कि आपने जो आदेश दिया है उस आदेश की अवहेलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।